नमस्कार। जय बाबा विश्वनाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान विष्णु को बृहस्पतिवार की पूजा होती है, बृहस्पतिवार को होती है भगवान विष्णु की पूजा। और गुरु बृहस्पति का दिन भी बृहस्पतिवार है। मैं गुरुदेव को प्रणाम करती हूँ, गणपति को प्रणाम करती हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ तथा पटल पर सभी विद्वज्जनों विदुषी बहनों को प्रणाम करती हूँ। और सत्यप्रकाश पांडे जी, डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी जो कि संस्था के संयोजक हैं, उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ, शुभाशीष देती हूँ। आज बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करती हूँ और आज वामन द्वादशी है, तो वामन भगवान विष्णु को समर्पित है। वामन जयंती चैत्र मास की शुक्ल भगवान विष्णु को समर्पित पवित्र वामन द्वादशी वर्ष में 2 बार मनाई जाती है। एक बार चैत्र मास की शुक्ल द्वादशी तिथि को और दूसरी बार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को। और आज के ही दिन, और ये जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं, वामन देवता जो हैं, ये भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 5वें अवतार हैं। ये भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 5वें अवतार हैं। वामन जयंती भगवान विष्णु के वामन रूप के अवतरण, वामन मतलब छोटे, अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। वामन जयंती वर्ष में 2 बार है। कुछ एक कथा है इससे जुड़ी हुई। वामन अवतार को भगवान विष्णु का प्रमुख अवतार माना जाता है। श्रीमद्भागवत पुराण में वामन अवतार का उल्लेख मिलता है। कथा के अनुसार एक बार देवताओं तथा दानवों में युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवता दैत्यों से पराजित होने लगे। दैत्यों ने अमरावती पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। तब इंद्र भगवान विष्णु के पास गए और मदद की गुहार करने लगे। तब भगवान विष्णु ने मदद का वादा किया और कहा कि वे वामन रूप धारण कर माता अदिति के गर्भ से जन्म लेंगे। दैत्यों के राजा बलि द्वारा देवताओं की पराजय के कारण कश्यप जी ने अदिति से पुत्र प्राप्ति के लिए पयोव्रत का अनुष्ठान करने के लिए कहा। तब भादो माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान वामन ने अदिति के गर्भ से अवतार लेते हैं और ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। वामन देव की पूजा हिंदुओं में बहुत महत्व है। भगवान वामन श्री हरि के अवतार हैं जो ब्राह्मण के रूप में धरती पर प्रकट हुए थे। उन्होंने देवताओं और दैत्यों के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए अवतार लिया था। वामन द्वादशी के दिन वामन देव की पूजा की जाती है। यह एक ऐसा दिन है जो बुराई पर अच्छाई और अहंकार पर भक्त की जीत है। तो ये एक छोटी सी कथा वामन द्वादशी पर मुझे मिली, तो मैंने पढ़नी चाहिए। और हमारे भगवान के जब जब हुए धर्म की हानि, बाने असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु अधम न रूप शरीरा, और संसार का वो दुख हरण करने के लिए भगवान बार बार अवतार लेते हैं। तो वामन अवतार को बहुत नमन। दान का पुण्य का बहुत बताया है महत्व। द्वादशी का दान एकादशी और दान द्वादशी के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो मैं अब अपनी बात को आगे बढ़ाती हूँ। और आज का जो शब्द मिला है मास्टरी फॉर एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट पर, नवनीत, इतना सुंदर है बोलने में ही, इतना सॉफ्ट, नवनीत जैसे मक्खन होता है, एकदम नरम, कि कुछ उसमें लगाओ तो वो स्वतः ही उसमें धंसता चला जाता है। प्रेम ऐसा ही होता है, नवनीत की तरह प्रेम हो तो नवनीत की तरह, कि उसमें अगर चक्कू भी रखें तो वो उसमें धंसता चला जाए। तो नवनीत, सबको पता है कि ये एक
दूध दही से बना हुआ द्रव्य है, प्रोडक्ट है। उसके दूध को मथने से, दूध में से अलग करके नवनीत बनता है। जैसे मंथन करने से, जैसे कि चीर को सार को कही रहे थोथा दे थोथा। सार जो है मक्खन है, और जो उसका वो बचा हुआ अवशेष है वो मट्ठा, उसको भी बहुत अच्छा मानते हैं। तो मैं आज के शब्द पर ही आती हूँ, नवनीत। तो दूध को मथने से या दूध दही को मथने से मक्खन या नवनीत हमें प्राप्त होता है। उसी तरह हमें अपने मानस को मंथन करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान प्राप्ति को और मंथन करने से हमें ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होता है, जो कि जीवन का नवनीत है, जीवन का सार है। तो मैं अब इन दोहों को पढ़ती जाती हूँ, फिर इसके बारे में बात करती हूँ। जो मक्खन है, नवनीत है, यह ज्ञान है, अंतस में रहता है, हमें दिखाई नहीं देता है। जब हम उस पर मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, तब जाके वो सामने आता है। तो मैं पढ़ती हूँ। दूध मथे मक्खन मिले, ज्ञान मथे हरि भक्ति। दूध मथे मक्खन मिले, ज्ञान मथे हरि भक्ति। अंतस में दोनों छिपे, अतुल अनोखी शक्ति। अंतस में दोनों छिपे, अतुल अनोखी शक्ति। हमें दिखाई नहीं देता है, परंतु है उसमें। और जब हम उसमें श्रम करते हैं, मंथन करते हैं, तभी हमें मक्खन या भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तो ध्यान लगा कर बैठिए, हरि चरणों रख प्रीत। ध्यान लगा कर बैठिए, हरि चरणों रख प्रीत। तभी प्राप्त होगा कहीं जीवन का नवनीत। तभी प्राप्त होता कहीं जीवन का नवनीत। ध्यान लगा कर बैठिए, प्रिय चरणों रख प्रीत। हरि चरणों रख प्रीत। तभी प्राप्त होता कहीं जीवन का नवनीत। तभी प्राप्त होता कहीं जीवन का नवनीत। हर प्राणी में है छुपे, मूर्त रूप भगवान। प्रकट है हर व्यक्ति के में। हर प्राणी में है छुपे, मूर्त रूप भगवान। श्रद्धा रख हर जीव में, हरि लीला पहचान। संस्थापक हृदयागन उपस्थित हैं, मैं अभिनंदन करती हूँ। तो श्रद्धा रख हर जीव में, हरि लीला पहचान। और भाव भरा नवनीत है, भाव भरा नर नवनीत है। निर्मल सहज विचार, निर्मल सहज स्वभाव। और नेह होता नेह प्रसार, तब यह गीता का सार। यह गीता का भाव, जो भी समझ लें। भाव भरा नवनीत है, निर्मल सहज स्वभाव। और नोता नेह प्रसार, तब गीता का यह सार। और जीवन ही नवनीत है, हमें जो शरीर मिला है, विधाता ने दिया है, जिसके की माध्यम हमारे माता पिता बनते हैं, जो हमें इस संसार में लाते हैं। तो मैं कहती हूँ, जीवन ही नवनीत है, मातु पिता संयोग। जीवन ही नवनीत है, मातु पिता संयोग। इनकी सेवा मात्र से जीवन के सुख भोग। इनकी सेवा मात्र से जीवन के सुख भोग। जीवन ही नवनीत है, मातु पिता संयोग। और इनकी सेवा मात्र से जीवन के सुख, सब सुख भोग। माता पिता हमें संसार में लाते हैं, पाल पोस के बड़ा करते हैं,
और सबसे बड़े माता पिता तो मेरा हमारे भगवान हैं, सबके जनक जननी महा जगत जननी जगत पिता जो हैं वो हमारे माता पिता के भी, तो जो हमको लाते हैं और जीवन के सुख तब भोगता है, उनकी सेवा करना चाहे प्रभु की कहिए। और इस धरती के भगवान हमारे माता पिता हैं, तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, तो निश्चित ही हमें फलित होगा, सुख भोग मिलेगा। और हरि चरणों अनुराग रख करिए नित संधान, हरि चरणों अनुराग रख करिए नित संधान, अतुलित पूंजी हरि भजन परम ठिकाना जान, अतुलित पूंजी हरि भजन परम ठिकाना जान। तो दूध मथे माखन मिले, ज्ञान मथे हरि भक्ति, और अंतस में दोनों छिपे अतुल अनोखी शक्ति, अंतस में दोनों छिपे अतुल अनोखी शक्ति। तो आज का मंथन, मेरा भी मंथन था जो नवनीत पर, जो मेरा अपना मंथन रहा, उस पे मेरे जो दोहे बने वो मैंने निवेदित किए। और आशा है मैं, जो कि इस शब्द की प्रदाता प्रतिमा शर्मा जी डोलस USA से हैं, और वो नित्य शब्द देती हैं और बहुत उच्च कोटि के साहित्यिक शब्द देती हैं, संस्कृत निष्ठ शब्द देती हैं, जिसमें कि पहले तो हमको उसकी, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं अपनी भाषा, अपना संस्कृत पहले भूल गए, अब हम हिंदी भी भूलते जा रहे हैं। संस्कृत करीब करीब लुप्त हो गई है, थोड़ा बहुत हमारे शास्त्रों में, रामायण में, गीता में थोड़ा बहुत आंशिक रूप से हम पढ़ते हैं, बाकी लुप्त प्राय है। और अगर यही रहा, इस तरह ही संक्रमण रहा, विकिरण रहा इस तरह और भाषाओं का, तो कभी न कहीं हमारी हिंदी भाषा भी संक्रमित है, पुरातन काल से है। अरबी, फारसी, तरह तरह के जो भी आए उनके शब्द जो है इसमें सन्निहित होते गए, मिलते गए, एक एमलगम कहते हैं, बनता गया मेल जोल से। तो अब अंग्रेजी ने पांव पसार दिए हैं, अंग्रेजी के शब्द के बिना हम एक शब्द नहीं बोलते हैं, यूज़ करेंगे एक्सक्यूज मी, कुछ ना कुछ, फैन चला दो, बच्चों को यही सिखाते हैं कि फैन चला दो, ये नहीं कहेंगे पंखा चला दो। तो आधी अंग्रेजी आधी हिंदी हम बोलने लगे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं हमारी हिंदी भाषा भी अब रुग्ण हो रही है, उस पे संक्रमण फैल गया है। और अगर हम लोग चेतना नहीं लाएंगे तो निश्चित ही हमारे जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ जाते हैं कॉन्वेंटियर बच्चे विशेष तौर से, या जो जरा हाई फाई अपने को समझते हैं, वो हिंदी बोलना अपना अपमान समझते हैं, मातृभाषा उनको अच्छी नहीं लगती है। तर्क करो तो कहेंगे क्षेत्रीय भाषाएं क्यों नहीं सीखते हो, अगर कहो तो, मगर कहना आवश्यक है। अगर हम छोड़ देंगे तो हम कम से कम हम उस पाप के भागी न बने कि हमने रास्ता दिखाया नहीं। बाकी सबके अपने कर्म हैं, सबके अपने अपने फल हैं, जो जिस रूप में आया है, जो उसको परिवेश मिला है उस तरह वो चला जाएगा। परंतु मेरा कहना है कि अगर हम इंग्लिश बोलें तो शुद्ध, हिंदी बोलें तो शुद्ध, हर भाषा की अपनी मर्यादा है, अपना सम्मान होना चाहिए। हम किसी के अपमान के पक्षधर नहीं है, हम सम भाव में चलने वाले इंसान हैं। तो और इसीलिए ऐसा हुआ क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति, सनातन धर्म जो है सबको अपना लेता है, तो उसी का ये जो हम दुष्परिणाम जो है आज भोग रहे हैं हम लोग, और संक्रमण काल से हम गुजर रहे हैं। तो नवनीत पे मेरे भाव थे, कहीं मेरा वाचन जो है दूसरी दिशा में जा रहा है, तो नवनीत, इस जीवन से भी हमें नवनीत निकाल लेना है, अपने भावनाओं से, अपने कर्मों से, अपने निष्ठा से, और आगे परिपाटी को अपनी परंपराओं में उसको देना है, जिससे कि हमारा जो संस्कृति है आगे भी बढ़ सके। तो इसी के साथ मैं अपना वाचन यही विराम देना चाहूँगी। और संस्थापक हृदयांगन में उपस्थित हुए हैं जो कि नित्य ही मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आते हैं। तो नवनीत सब लोग अपना अपना मंथन करें, और जो सबके विचार हों, मेरी समीक्षा भी करें तो उसमें लिखें कि मैं कहाँ तक
अपने भावना में, भाव में, अपने वाचन में, अपने सृजन में सक्षम रही हूँ, सफल हुई हूँ। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। जय बाबा विश्वनाथ और सत्यप्रकाश पांडे जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद।